हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जिनो ज़ुकाई के पास आकर उसे ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है कि प्रिंसेस ने इस बात पर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, यानी कि वो गुस्सा नहीं हुई। लेकिन अब इस पर ज़ुकाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि जाकर उस हेटोंग को फौरन से मेरे रूम से बाहर निकालो। इन दोनों के जाने के बाद यहाँ जियान आता है, जो सोच रहा था कि जिनो इसके सामने ऐसे झुक क्यों रहा था, जबकि वो तो सिर्फ ज़ुकाई और एल्डर्स के सामने झुकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जियोंग के बारे में मेरा शक गलत नहीं। खैर, उधर जिनो जब हेटोंग को जाने के लिए कहता है तो उसे अलग से गुस्सा आ रहा था कि सारा दिन मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बजाती रही और राजकुमार मेरे पास नहीं आए। उसके जाते ही जब म्यूजिक की आवाज बंद हो जाती है तो मिली फौरन से ज़ुकाई के पास पहुंच जाए, ये जानने के लिए कि कहीं हेटोंग को कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन ज़ुकाई उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मगर मैं तुम्हारे अलावा और किसी के लिए भी फील नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में जियान को हेटोंग की जख्मी उंगलियां देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे जियोंग की आइडेंटिटी पर शक है, क्योंकि वो और ज़ुकाई कभी भी एक साथ अपियर नहीं हुए। हो सकता है कि वो ज़ुकाई ही हो जो दिन में अलग और रात में अलग दिखता हो। अगर हम उसके इंटरनल फोर्सेस को प्रेशराइज करें तो हो सकता है कि हम उसकी असल आइडेंटिटी जान जाए। जिस पर हेटोंग कहती है, फिर तो मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर दोबारा से सूही के पास आता है, उसे वही सारी बातें बताने के लिए। इवन कि उसने सूही के हाथों ही उसी औरत को मार डाला ताकि उसका ये डर खत्म हो जाए और उसे पुरानी यादें याद आने लगे। वो बताता है कि आज से 5 साल पहले तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया था, क्योंकि तुम ज़ुकाई को पसंद करने लगी थी। मैं बता रहा हूँ कि वो तुम्हारे सच्चे प्यार को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि उस लड़की का होली पर्ल से कोई लेना देना तो जरूर होगा। अब जब सूही की भी सारी पुरानी यादें वापस आ चुकी थी तो वो कहती है कि ठीक है फादर, जो गलती मैंने 5 साल पहले की वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। यानी कि वो दोबारा से ज़ुकाई के पास जाकर पॉइजन मास्टर के लिए वो होली पर्ल लेने को तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो बिल्कुल ही लड़कियों की तरह शीशे में अपने फेस को देख रहा था। और तभी हमें देखने को मिलता है कि वो जियोंग नहीं बल्कि हेटोंग थी। जियोंग की असल आइडेंटिटी सामने लाने के लिए उसने जियान के साथ एक प्लान बनाया था, जिसके बाद वो मिली से मिलने के लिए जाती है और उसे बताया कि मैं फॉरेस्ट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मिली को लगा था कि शायद मेरे लिए कोई दूसरा सरप्राइज है, जिसके बाद वो शिहा से बहाना लगाकर चली गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद यहाँ जियोंग आता है मिली के लिए रोस्ट चिकन लेकर, जिस पर शिहा ने बताया कि वो तो अभी कुछ देर पहले आपके पीछे ही तो गई थी, आपने जो उसे आने के लिए कहा। ये सुनकर तो जियोंग जान गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो फौरन से भागते हुए सिटी में पहुंच जाया। यहाँ काफी ध्यान लगाने के बाद उसे जंगल में से प्रिंसेस की आवाज आती है, जो कि जियोंग को ही ढूंढ रही थी। अचानक से हेटोंग उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसे देखकर मिली बोली कि क्या तुम मुझे दोबारा कोई सरप्राइज देना चाहते हो। तभी हेटोंग ने उसे मारते हुए खुद से दूर फेंक दिया। मिली को तो समझ में नहीं आ रहा था कि जियोंग ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हेटोंग ने अपना मास्क हटाया, जिस पर मिली बोली तो ये तुम हो। वो बोली कि हाँ ये मैं हूँ। अब जबकि कोई भी हमारे बीच में नहीं आने वाला तो मैं आसानी से तुम्हें मार सकूंगी। एंड टाइम पर वहाँ ज़ुकाई भी पहुँच आया, जिसे देखकर हेटोंग फौरन से मिली को पकड़ लेती है। वो भी हेटोंग को देखकर उसकी असलियत जान जाता है। कहने लगा तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। हेटोंग बोली कि ज़ुकाई भी अपने एक गार्ड पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है कि उसने अपनी क्वीन को बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। अगर तो तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर इससे पहले तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही वो ज़ुकाई की तरफ ड्रग नीडल फेंक देती है, जबकि मिली उसके सामने रोती रही कि प्लीज ऐसे मत करो। यहाँ ज़ुकाई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हेटोंग ने उसे एक नहीं बल्कि कई सारी नीडल्स चुबाए। यहाँ आखिरकार जियोंग भी उसी नीडल को पकड़ते हुए हेटोंग पर वार कर देता है। मिली को उसके चुंगल से छुड़ाते ही पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। तभी हेटोंग उसकी तरफ एक और नीडल फेंक देती है, जिसके सामने मिली आ गई, क्योंकि वो जियोंग को कुछ होने नहीं देना चाहती। यहाँ एक लम्हे के लिए तो ज़ुकाई को लगा कि उसने हमेशा के लिए प्रिंसेस को खो दिया है। वो फौरन से वो नीडल उठाकर वापस से हेटोंग की तरफ फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए यहाँ जियान भी पहुँच आया। लेकिन इसके बावजूद भी उसे ज़ुकाई का फेंका हुआ नाइफ हिट कर जाता है और जियान फौरन से उसे संभालने लगा। इधर ज़ुकाई मिली को अपने हाथों में पकड़े इतना ज्यादा सैड हो गया था कि वो अपने इंटरनल फोर्सेस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने नाइट फॉर्म में आ गया, जो कि इधर जियान ने अपनी
अपनी आंखों से देख लिया और वो जियोंग की असल आइडेंटिटी जान जाता है। इससे पहले कि ज़ुकाई का ध्यान मिली पर से हटता, वो फौरन से हेटोंग को अपने साथ ले गया। यहाँ जियोंग उनके जाने के बाद मिली से कहता है कि पागल लड़की, तुम्हें मेरे आगे नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मिली को देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके बॉडी से मैंने सारा पॉइजन निकाल दिया है, अब इसकी जान को कोई भी खतरा नहीं, ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। उधर ज़ुकाई भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, मगर बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से मिली का नाम ही निकलता रहा। जबकि यहाँ मिली को होश आ जाता है तो वो जियोंग के बारे में पूछने लगी, जिस पर शिहा ने बताया कि आप फिक्र नहीं करो, मिस्टर जिनो उनका ख्याल रख रहे हैं। जिसके बाद वो पूछने लगी कि कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, तुमने लाइट्स क्यों ऑफ करके रखे हैं? और शिहा बोली कि सारी लाइट्स तो ऑन है, यानी कि सर पर वो नीडल लगने की वजह से मिली ने अपनी आंखें खो दी थी। दूसरी तरफ जियान ने भी हेटोंग की जान बचा ली थी। वो उसे बताता है कि जियोंग के बारे में हमारा शक सही निकला, वो मेरे सामने ही ज़ुकाई के रूप में आया। नेक्स्ट सीन में जब ज़ुकाई को होश आया तो वो फौरन से मिली के बारे में पूछने लगा, जिस पर जिनो ने उसे संभालते हुए बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर बुरी खबर ये है कि पॉइजन की वजह से राजकुमारी की बिनाई वक्ती तौर पर खत्म हो गई। ज़ुकाई को यह सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर फौरन से मिली के रूम में भागने लगा। उसे तो फिलहाल मिली के अलावा और किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जबकि जिनो ने बहाने से शिहा को रूम से बाहर भेज दिया। जिसके बाद ज़ुकाई मिली से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, देखो मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और मिली कहती है लेकिन मैंने अपनी आंखें खो दी, जिस पर जियोंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखें जल्द ही वापस आ जाएंगी। उसने मिली से वादा तो कर लिया, मगर फिलहाल वो भी नहीं जानता कि मैं अपने वादे को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। अगले सीन में रूम में वापस आने के बाद ज़ुकाई जिनो से कहता है कि हेटोंग इतने अरसे तक हमारे पैलेस में हीमा बनकर रही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई पार्टनर ना हो सकता है कि इसमें जियान शामिल हो, इसलिए जियान के रूम में कौन आता है और कौन जाता है इस पर पूरी तरह से नजर रखी जाए ताकि हम सच्चाई का पता लगा सके। खैर फिलहाल राजकुमारी को मेरे रूम में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मैं उसका खुद ही ख्याल रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब जियान का सर्वेंट उसके रूम से निकलकर बाहर जा रहा था तो बई के भी उसे फॉलो करता गया। उसे सर्वेंट को फॉलो करते हुए जिन देख लेती है, जिसने ये बात फौरन से पॉइजन मास्टर को बताई और वो भी समझ गया कि जियान ने हमारे पीठ पीछे कोई न कोई खेल तो रचाया है, जिसके बारे में उसने हमें नहीं बताया। इसके बाद जिनो राजकुमारी को ज़ुकाई के रूम में ले जाने के लिए आया था, जिसके लिए वो मना कर देती है, पर जिनो बोला कि ये राजकुमार का हुक्म है। फिर जब वो उसे ज़ुकाई के रूम में ले आया तो मिली उससे जियोंग के बारे में पूछने लगी, जिस पर ज़ुकाई ने बताया कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम उसके बारे में परेशान मत हो। यहाँ ज़ुकाई उसे पकड़कर बेड तक ले जाने ही वाला था, मगर मिली उसे खुद को टच करने नहीं देती। जो बात ज़ुकाई भी समझ गया तो वो एक धागा लेकर आता है और मिली को पकड़ाते हुए बोला कि इसे पकड़ लो और अब मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बेड तक ले जाता हूँ। चाहे मिली के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होती, मगर वो इतना जरूर सोचने लगी कि ज़ुकाई बहुत जेंटल इंसान है। इसके बाद ज़ुकाई उसके लिए मेडिसिन लेकर आया। वो देखता है कि मिली ब्लाइंड हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा सैड है, तो उसे समझाने लगा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी आंखें सिर्फ वक्ती तौर पर गई है, अगर तुम टाइम से मेडिसिन लेती रहो तो जल्दी ही तुम्हारी बीनाई वापस आ जाएगी। मेडिसिन लेने के बाद मिली उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझे कोई स्टोरी सुना सकते हो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है और बचपन में जब मुझे डर लगता था तो मेरी मॉम मुझे कहानियाँ सुनाती थी। इस पर ज़ुकाई उसे कहानी सुनाने लगा, बिल्कुल वैसी ही जो इसे जियोंग ने सुनाई थी कि उस पर बचपन से ही कितनी सारी जिम्मेदारियां थी, वो कभी भी अपने दिल की नहीं सुन सका। मिली को ये सब कुछ सुनकर जियोंग की याद आने लगी। वो उसे पूछती है कि क्या ये वाकई ही तुम्हारी लाइफ की स्टोरी है। ज़ुकाई आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि फिर उस प्रिंस की लाइफ में एक दिन एक लड़की आ गई जो सबसे अलग थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत। उस लड़की को देखकर उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि प्यार की फीलिंग्स क्या होती है, और उस लड़की की खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मिली समझ गई थी कि ज़ुकाई मेरी बात कर रहा है। वो मजीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि बस कर दो, मुझे नींद आ रही है। जिस पर ज़ुकाई उसके जूते उतारते हुए उसे अच्छी तरह से लिटा देता है। वो जाने ही लगा था कि मिली बोली तुम मत जाओ, प्लीज यहीं पर मेरे पास बैठे रहो, मतलब ज्यादा करीब नहीं मगर थोड़ा सा पास में बैठ सकते हो। ज़ुकाई उसे देखते हुए कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिस पर मिली उसका नाम चिल्लाने लगी और आखिरकार वो कहता है कि मैं यहीं तुम्हारे
हमारे पास हों। वो जानता था कि मिली मेरा हाथ नहीं पकड़ेगी, इसलिए वो उसे अपने बाल पकड़ा देता है ताकि मिली उसे अपने पास महसूस कर सके। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।